नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ भाद्रपद मास यानी कि भादो मास की शनिश्चरी अमावस्या के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, साल में कुल 12 मास होते हैं और 12 अमावस्या की तिथि पड़ती है। कृष्ण पक्ष की जो अंतिम 15वीं तिथि होती है उस दिन को हम अमावस्या कहते हैं और यह जो तिथि होती है यह स्नान दान तर्पण की तिथि होती है। दोस्तों, जब भी अमावस्या शनिवार के दिन पड़ती है तो इसे हम शनिश्चरी या शनिवारी अमावस्या के नाम से जानते हैं और इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। भादो मास की अमावस्या दोस्तों पिठौरी अमावस्या, कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। पिठौरी अमावस्या के दिन कई क्षेत्रों में मां दुर्गा की पूजा आराधना का विधान है। उसी प्रकार से कुशग्रहणी अमावस्या हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दिन ऐसी मान्यता है कि साल भर में जितनी भी पूजा पाठ विधि विधान हम करते हैं, तर्पण इत्यादि क्रियाओं के लिए भी जो कुशा इकट्ठा की जाती है, कुश जैसे सबसे शुद्ध माना जाता है किसी भी पूजा पाठ के लिए बेहद जरूरी घास होती है एक प्रकार की, इसे आज ही की तिथि में इकट्ठा की जाती है और साल भर फिर इसका उपयोग होता है। इसीलिए इसे कुशाग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं भादो मास की अमावस्या बहुत ही शुभकारी होती है। इस साल भाद्रपद मास की जो अमावस्या है वो अब कब पड़ रही है और इस दिन आपको किस प्रकार से पूजा विधान रखना है, स्नान करना है, तर्पण करना है, दीपदान करना है, ये संपूर्ण जानकारियां आगे मैं आपके साथ एक एक कर शेयर करूंगी। सबसे पहले तो जान लेते हैं जो भादो मास की अमावस्या है वो किस तारीख को पड़ रही है। देखिए, तिथि 2 दिवसों में बीत रही है, 26 अगस्त और 27 अगस्त को भी। लेकिन अमावस्या की तिथि क्योंकि स्नान दान तर्पण की तिथि होती है, इसीलिए उदया तिथि को ही हम पूजा पाठ के लिए मान्य मानते हैं और 27 अगस्त को ही अमावस्या जो कि शनिवार के दिन है मानी जाएगी। तिथि प्रारंभ हालांकि 26 अगस्त को हो जाएगी दोपहर 12:23 पर और समाप्त होगी दोपहर 3:46 पर। तो इसी दिन स्नान करेंगे आप, दान करेंगे, जो अन्य पूजा पाठ के विधान हैं वो करेंगे और तर्पण भी पितरों के निमित्त जो भी कर्म होते हैं जो हम अमावस्या की तिथि में करते हैं, इसी दिन आपको सभी कर्म करने हैं। दोस्तों, अब जिन भी क्षेत्रों में खास तौर पर महाराष्ट्र में पिठौरी अमावस्या जिसे पिठौरा अमावस्या भी कहा जाता है, इस दिन मां दुर्गा की सुहागन महिलाएं पूजा आराधना करती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए उनसे प्रार्थना करती हैं, संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को, पिठौरी अमावस्या व्रत को सुहागन महिलाएं खास तौर पर करती हैं। इस दिन धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो भी महिला माता की पूजा आराधना करती हैं उनका दाम्पत्य जीवन हमेशा मधुर बना रहता है। तो पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने के लिए जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनके लिए जो पूजा का विधान है वो सुबह सूर्योदय से पहले उठती हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान आदि क्रिया करने के बाद में वो 64 प्रतिमाएं बनाती हैं गूंथे हुए आटे की और ये सभी माता आदिशक्ति मां दुर्गा की प्रतीकात्मक प्रतिमाएं होती हैं 64 और उन्हीं की विधि विधान से शुभ मुहूर्त में महिलाएं पूजा करती हैं एक अनुष्ठान की तरह, संतान प्राप्ति की कामना के लिए और जो संतान होती है उसके बाद भी इस पूजा को संपन्न की जाती है उनके स्वस्थ और संपन्न जीवन की प्रार्थना के लिए। इस पूजा में जो पिठौरी अमावस्या की पूजा होती है उसमें माता की पूजा के लिए आटे का ही प्रसाद बनाया जाता है। ये पूजा जो है पिठौरी अमावस्या की और जो व्रत करती है केवल सुहागन महिलाएं करती हैं, परिवार की कोई अन्य सदस्य ये व्रत नहीं करते। कई स्थानों पर दोस्तों इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा आराधना का भी विधान है। अब मैं आपको बता दूं, अमावस्या की देखिए हर तिथि पितरों की तिथि होती है और इस बार
क्योंकि अमावस्या भादो मास की शनिवार के दिन पड़ रही है तो शनि देव की पूजा आराधना विशेष की जाएगी। तो दोस्तों, इस शनिवारी अमावस्या के दिन सुबह प्रातःकाल आप उठेंगे और उठकर सबसे पहले तो पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर पवित्र नदी में आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो पवित्र किसी भी नदी के शुद्ध जल को आप मिला लें स्नान करने के जल में और उससे स्नान का भाव कर लें कि आप उस नदी में स्नान कर रहे हैं। इसके बाद जो लोग पितरों के निमित्त कर्म करना चाहते हैं, जैसे कि तर्पण करना चाहते हैं, जैसे कि ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते हैं, वो जरूर करें, दान करें। दान आप अगर पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो दान आप उधर ही कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर या मंदिर में जाकर किसी भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इस दिन गरीबों को भोजन कराना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। अब दोस्तों, क्योंकि जो भाद्रपद मास की अमावस्या है वो शनिवारी अमावस्या है और बहुत शुभ संयोगों के साथ आई है, तो बेहद शुभ संयोग भी इस दिन बन रहे हैं। तो शनि देव की किसी भी प्रकार की आप 7.5 महादशा ढैया से पीड़ित हैं तो आपको इस दिन शनि देव को प्रसन्न जरूर करना चाहिए। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आपको इस दिन क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। इस दिन आपको किसी भी शनि मंदिर में शाम के समय, देखिए हम शनि देव की पूजा करते हैं, तो शनि अमावस्या के दिन शनि मंदिर में जाकर के शनि देव को आपको सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। ऐसा बताया गया है दोस्तों, शनि देव के मंदिर जब भी आप जाएं, आप शनि देव से नजरें ना मिलाएं, उनकी दृष्टि वक्री मानी जाती है। इसीलिए आपको हमेशा जब भी आप शनि देव की पूजा करते हैं, आपको अपनी आंखें झुका करके ही शनि देव की पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शनि देव को यह शाप है कि वो जिस पर भी अपनी दृष्टि डालेंगे उसका जीवन कष्टों में बीतेगा। यही वजह है कि उनकी पूजा के दौरान भी उनसे सीधी दृष्टि नहीं मिलाना चाहिए किसी भी भक्त को। अब दोस्तों, शनिवार के दिन आपको इस दिन आपने सुबह की पूजा के साथ ही दीपदान जिस भी पवित्र नदी में आप अगर स्नान कर पा रहे हैं वहां करें, किसी शिव मंदिर में जाकर दीपदान करें। और दोस्तों, शनिवारी अमावस्या के दिन तो खास तौर पर शनि मंदिर में आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। शनि अमावस्या या किसी भी अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा का विधान है। इस दिन आपको सुबह के समय हर शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा बहुत ही फलकारी बताई गई है और खास तौर पर जब शनिवारी अमावस्या हो तो इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा तो आपको विशेष करनी ही चाहिए। आप सुबह जब पूजन के लिए जाएं तब भी दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो संध्या काल में जाकर के पीपल वृक्ष के नीचे आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। शनिवारी अमावस्या के दिन दोस्तों, अब खास तौर पर असहाय व्यक्ति, गरीबों की मदद अगर आप करते हैं, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो इस शनिवारी अमावस्या आप एहसास जरूर करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी मदद आप कर सके, वस्त्र से, खाने पीने की चीजों से आपको गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए। इस दिन आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, कभी भी किसी को बुरा नहीं बोले, इससे भी शनिदेव नाराज होते हैं और आप पर बुरी दृष्टि उनकी पड़ती है। तो शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए इस शनिवारी अमावस्या आपको ये सभी कर्म जरूर करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में ये जो सभी जानकारियां इस शनिश्चरी, पिठौरा, कुशोत्पातनी अमावस्या के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।